प्रिय मित्र, भाई और बहन, पिछला अध्ययन में हमने लूका के एक अध्याय से मरियम के एलिसबा से मिलल, यूहन्ना का जन्म और अध्याय 2 के पृष्ठभूमि के देखनी जा। आज हमने का अध्ययन लूका अध्याय 2 के 1 पद से 38 पद तक कल जाई। ये अध्ययन में हमने जौना विषय पर विचार कल जाई वह बैतलहम नगर में यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का स्वागत, स्वर्गदूतन के द्वारा चरवाहन के संदेश, चरवाहन का गौशाला गईल, यीशु मसीह का खतना और ये मरियम का शुद्धिकरण, मंदिर में समौन के बारे में घटना, नासरत के लौटल और यीशु मसीह के 12 बरिस के होखला पर यूसुफ और मरियम के यरूशलेम में आई। प्रिय मित्र, भाई और बहन, हमने के देखनी है जा कि यीशु जब 8 दिन के भइलन तो मूसा के व्यवस्था के अनुसार उनकर खतना होके खातिर यरूशलेम के मंदिर में ले जायल गई। यीशु के मंदिर में आवे के नतीजा ई भइल कि आज हमने के हन्ना और समून के गीत मिलल। वैद्य लूका लिखता ने कि यीशु मसीह एगो साधारण आदमी के जिंदगी जियले, जैसे कि आप सब जानत तानी कि लूका रचित सुसमाचार ऐतिहासिक है और ये खास करके यूनानी लोगन खातिर लिखल गई। ये किताब के एगो महान उद्देश्य परमेश्वर के बेटा के भी दर्शौले हमें। एक दिन
अध्याय 2। विषय बैतलहम की गौशाला में यीशु का जन्म। यीशु का स्वागत। स्वर्गदूतन के द्वारा चरवाहन के सनेसा। चरवाहा गौशाला खातिर जातने। यीशु का खतना और मरियम का शुद्धिकरण। मंदिर में शमौन के बारे में घटना। नासरत के लौटल। यूसुफ, मरियम और यीशु का यरूशलेम आइल जब यीशु 12 बरिस का रहले। बैतलहम की गौशाला में यीशु का जन्म। लूका 2 अध्याय 1 और 2 पद। ओ घड़ी औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकलल कि सगरी जगत के लोगन का नाम लिखल जाए। ई पहल की नाम लिखाई ओ घड़ी भइल जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम रहले। कुछ लोग जब ये मुहावरा के पढ़ी हैं तो ऐसा सोच सके ना कि सगरी जगत का लोगन का नाम लिखल जाए। रोमी साम्राज्य, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भी कर मतलब टैक्स लगावत रहे। जगत शब्द खातिर यूनानी शब्द ओइकोमेने का अर्थ होखेला बसल पृथ्वी। ओ घड़ी की समय में जगत के दर्शावेला। ओ घड़ी उत्तरी यूरोप में हमनी का असभ्य पूर्वज एक कर मन टैक्स में शामिल ना रहले। तब वो अगर कैसर अगस्तुस की सोझा उ रहते तो उन्होंने लोग पर भी कर लगाओ तो के नीक लागी। अगस्तुस कैसर के रहने? उ जूलियस कैसर का गोद लिहल बेटा रहने। उनका असली नाम ओक्टेवियानुस रहे और उ कैसर नाम के ले लिहले। हम समझते नहीं कि ओके ऐसन करे का अधिकार रहे। अब अगस्तुस नाम एकदम नाम ना रहे बल्कि एगो शीर्षक या पद रहे। जब राज्यसभा ओके कुछ शीर्षक प्रस्तुत कैलस, जैसे राजा, सम्राट और अधिनायक, तो उ इससे संतुष्ट ना भइले। एकरी बदले वो अगस्तुस शीर्षक के चुनले जवन की धार्मिक अभिप्राय रहे और ई अपना के देवता समान बनावे का एगो प्रयास रहे। ई एगो दुर्घटना या संयोग ना रहे कि डॉक्टर लूका अगस्तुस कैसर के नाम का उल्लेख कैले। ई आदमी एगो लगान की बिल में हस्ताक्षर कैले कि सगरी जगत में कर लगावल जाए। लूका 2 अध्याय के 3 से 7 पद में लिखल बा, सब लोग नाम लिखावे खातिर अपनी अपनी नगर गईले। अतः यूसुफ भी एक खातिर कि उहो दाऊद की घराना और वंश का रहने गलील की नासरत नगर के यहूदिया में दाऊद की नगर बैतलहम के गईने कि अपनी मंगेतर मरियम की संगे जौन की गर्भवती रहली नाम लिखवाए। उनके ओहिजू रहते रहत उनके प्रसव का समय पूरा हो गई और उ अपन पहलौठा बेटा के जन्म दिली और ओके कपड़ा में लपेट के चरनी में रखली, काहे कि उनका खातिर सराय में जगह ना रहे। यूसुफ और मरियम गलील के नासरत नगर से निकल के यहूदिया में दाऊद की नगर बैतलहम के गईले। यूसुफ ऐसन काहे कैले? काहे कि उ ओ वंश से रहले और मरियम भी दाऊद की वंश से रहली। अगस्तुस कैसर अपना के ईश्वर बनावे के प्रयत्न में रहले। उ चाहत रहले कि लोग उनका पूजा करें। उ कर की बिल में हस्ताक्षर कैले, जौना कारण नासरत में रहे वाले मर्द औरत जवन की देहाती रहले नाम लिखावे खातिर बैतलहम जाए के पड़ल। अगस्तुस कैसर अपना के ईश्वर बनावे के पूरा प्रयत्न कैले, मगर आज केहुए उनका आदर ना करेला और ना ही उनका के कर देला। मगर मरियम की गर्भ का उ नन्हा बालक जेका आराधना आज हमनी में से बहुते लोग करेने और उनका के अपन उद्धारकर्ता माने ले। अगस्तुस कैसर भविष्यवाणी के पूरा करे बदे परमेश्वर के हाथ का औजार रहे। हे बैतलहम, ए प्रता, यदि तू इतना छोट बढ़े कि यहूदी के हजारों में गिनल न जाले, तब वो तोहरी में से हमनी खातिर एगो पुरुष निकली हैं जवन की इसराइलियन में प्रभुता करे वाला होखी और
ओकर निकलल प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होत आइल बा। मीका 5 अध्याय की 2 पद में देख सकेनी। ई बात जौन भइल परमेश्वर की ओर से आयोजित रहे। यदि कैसर से केहू कहित 1 मिनट रुका, स्त्रियन के जवन की लइकन के जन्म देवे पे बाड़ी उनका के तोहरी कारण कर देहला की लाइन में घूमे के पड़ता, तो हमारी समझ से ऊ ई जवाब देले हुई, हम लइकन और उनके महतारियन का परवाह नहीं करत। हमार रुचि खाली पैसा और अय्याशी में बा। स्वर्गदूतन चरवाहन के यीशु की जन्म का सनेसा सुनावता ने। लूका 2 अध्याय के 8 पद में लिखल बा, और ओ देश में कितने गड़ेरिया रहने जवन की राती में मैदान में रह के अपनी झुंड को पहरा देत रहने। बहुते लोग सवाल करेने कि यीशु मसीह का जन्म कब भइल। बहुते ठंड के समय में ना भइल हुई, नहीं तो चरवाहा अपनी भीड़ के साथे मैदान में ना रहते। यीशु की जन्म का तारीख सटीक नहीं खे, जैसे कि उनकरी क्रूस पर चढ़ावल गैला का तारीख सटीक नहीं खे। पवित्र शास्त्र ई ना बतावेला कि उनका जन्म कब भइल रहे। महत्वपूर्ण बात ई है कि उनका जन्म भइल रहे। ई ना बतावल गईल कि क्रूस पर कब चढ़ावल गईल है। महत्वपूर्ण बात ई है कि ऊ हमनी की पापन खातिर मुअले। लूका 2 अध्याय 9 से 11 पद में लिखल बा, और ई प्रभु का एगो दूत उनकी लगे आके ठाड़ हो गई, और ई प्रभु का तेज उनकी चारों ओर चमकल, और ई ऊ लोग बहुत ही डरा गए। तब स्वर्गदूत उनसे कहले, डेराजिन, काहे कि देखा हम तो के बहुते आनंद का सुसमाचार सुनावतनी, जवन की सब करा खातिर होखी कि आज दाऊद की नगर में तोहरी खातिर एगो उद्धार करता जन्म ले बाने, और इहे मसीह प्रभु हमें। प्रभु यीशु मसीह एगो बालक के रूप में दीन बन के इस संसार में आइले। उ जौना दोबारा सामर्थ और महान महिमा में आई हैं, वही तरह परमेश्वर इस संसार में प्रवेश भी कर सकत रहने। जॉर्ज मैकडोनाल्ड ए तरह से कहता ने, उस सब एगो राजा का रास्ता देखत रहने, उनके दुश्मनन के मारे और उनके ऊपर उठावे खातिर एगो छोट बालक के रूप में अइले। यही तरह उद्धारकर्ता इस संसार में अइले। वो अपना ईश्वरत्व के किनारे ना रखले, वो अपनी महिमा के एक ओर कैले, जहाँ उनकी स्वागत खातिर थोड़की सा चरवाहा और स्वर्गदूतन की ये बदले कुछ और ही होखे के चाहत रहे, बल्कि सगरी सृष्टि के वहाँ होखे के चाहत रहे। कैसर के कर उसूले की जगह उनकी महिमा खातिर ओजू होखे के चाहत रहे। यीशु मसीह ओके इस सब करे खातिर बाध्य कर सकत रहने, मगर ऊ ऐसा ना कैले। ऊ ईश्वरत्व के ना देखौले, बल्कि ईश्वरत्व के अधिकार का त्याग करके एगो छोट बालक बन के अइले। लूका 2 अध्याय की 12 पद में लिखल बा, और तोहरी खातिर पता है कि तू एगो लइका के कपड़ा में लपेटल और चरनी में पड़ल पैबा। डॉक्टर लूका फिर से यीशु की मानवता पर जोर देता ने। ऊ इस संसार में मनुष्य के रूप में आईने हमने की दुर्बलता की भावना से उनके छुअल गई। परमेश्वर मानव जाति के विषय में जाने लें, ऊ आपके जाने लें और हमरा के जाने लें। ऊ हमके समझावे लें, काहे कि ऊ इस संसार में मानव बन के अइले। एकर मतलब इहो है कि हमने के परमेश्वर के बारे में जान सके नहीं जा, काहे कि ऊ हमने के मानव स्वभाव के अपना ऊपर ले लें। लूका 2 अध्याय की 13 और 14 पद में लिखल बा, तब अचानक वो स्वर्गदूत के साथे स्वर्गदूतन के दल परमेश्वर का स्तुति करत और ई कहत लौकले, आकाश में परमेश्वर का महिमा और पृथ्वी पर ओ मनुष्य में जैसे वो खुश बाने शामिल होखे। मित्र भाई बहन, दुष्टन खातिर कुछ शांति ना, यहोवा का यह वचन है। यशाया 48 अध्याय के 22 पद में लिखल बा,
हमनी का ऐसा समय में जिया तनी जा जौना में हमनी के अपनी फार के पीठ के तलवार बना लेवे के जरूरत बा। तलवार के फार ना, हमनी के दुष्ट संसार में जिया तनी जा, हमनी के शैतान की शासन में जिया तनी जा। यही कारण है कि यहाँ कौन शांति नहीं खे, तब बस सद्भाव वाला आदमी में शांति बा। यदि आप मसीह के लगे आए और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, तो आप परमेश्वर की ये शांति के जान सकेनी। रोमियो 5 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, जब हमनी का विश्वास से धर्मी ठहरनी जा तो अपनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथे मेल रखी। जब मसीह पहली बार आईने तो यही तरह का शांति ले आईने। दूसर का आगमन में उस शांति का राजकुमार बन के आई हैं। ओ घड़ी उस संसार में व्याप्त अधार्मिकता और विद्रोह के मिटा दी हैं। उ ए धरती पर शांति स्थापित करी हैं। लूका 2 अध्याय की 15 और 16 पद में लिखल बा, जब स्वर्गदूत उनके लगे से स्वर्ग में चल गए ने तो गड़ेरिया आपस में कहलें, आवा हम बैतलहम जाके ई बात जवन भइल बा और जे के प्रभु हमनी के बतौले देखी जा। और उ तुरत्ते जाके मरियम और यूसुफ के और चरनी में ओ बालक के पड़ल देखलें। चरवाहा वही लगले बैतलहम के गए। वहाँ उ मरियम, यूसुफ और बालक यीशु के देखलें। संभवतः उहे लोग सबसे पहले बालक यीशु के देखलें। जब ज्योतिषी लोग प्रभु के मिलले तब प्रभु घर में रहत रहले। लूका 2 अध्याय के 17 से 20 पद में लिखल बा, ए लोगन के देख के उ लोग ओ बात के जवन ए लड़का के बारे में उन्हन लोग से कहल गए रहे प्रकट कैलें। और इस सगरी सुने वाला ओ बातन से जवन चरवाहा उनसे कहलें आश्चर्य कैलें। मगर मरियम ई बात अपनी मन में रख के सोचत रहली और ई चरवाहा जैसन उनसे कहलन वही तरह सब सुन के और ई देख के परमेश्वर का महिमा करत लौट गए। मरियम सगरी बात अपनी मन में रख के सोचत रहली जैसन कि एगो महतारी करेले। यीशु की जिंदगी के खतरा होखला के कारण मरियम और यूसुफ छोट लड़का के लेके कुछ दिन खातिर मिस्र चल गए और बाद में नासरत के लौटने। चूँकि वो मानवीय परिवार में आयल रहने और मूसा की व्यवस्था के अधीन पैदा भइने, एक खातिर वो व्यवस्था का पालन कईने। यीशु की जान का खतरा और मरियम का शुद्धिकरण। लूका 2 अध्याय 21 और 22 पद। जब 8 दिन पूरा भइल और उनकी खतना का समय आयल तो उनका नाम यीशु रखल गए, जवन की स्वर्गदूत उनका पेट में आवे से पहले कहले रहने। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होखे का दिन पूरा भइल तो ऊ उनका के यरूशलेम में ले गए प्रभु की सोझा ले जास। मूसा की व्यवस्था के अनुसार लड़का के जन्म के बाद एगो मेहरारू के 40 दिन ले अशुद्ध मानल जात रहे। मरियम के एगो पापी के रूप में प्रभु खातिर भेंट ले जाए के रहे, जैसन कि ऊ कहली कि उनका के एगो उद्धारकर्ता का जरूरत बा। लूका 2 अध्याय के 23 और 24 पद में लिखल बा, जैसन कि प्रभु की व्यवस्था में लिखल बा, हर एगो पहिलौठा प्रभु खातिर पवित्र ठहरी। और ई प्रभु की व्यवस्था की वचन के अनुसार पंडुकन का एगो जोड़ा या कबूतर का 2 बच्चा ले आके बलिदान करा। मरियम और यूसुफ बलिदान के रूप में पंडुक का एगो जोड़ा भेंट चढ़ौले, जवन की उनके गरीबी का प्रमाण रहे। बलिदान मरियम खातिर रहे, बालक खातिर ना। यीशु कब्बो कोनो बलिदान ना चढ़ौले। शमौन से संबंधित मंदिर में घटना। लूका 2 अध्याय 25 से 28 पद में लिखल बा, यरूशलेम में शमौन नाम का एगो आदमी रहे और ऊ आदमी धर्मी और भक्त रहे और इस्राएल की शांति का बाट जोहत रहे और पवित्र आत्मा ओकरी ऊपर रहे।
और पवित्र आत्मा द्वारा ऊपर प्रकट भइल कि जब ले ऊ प्रभु की मसीह के देख ना ले तब ले ऊ मौत के ना देखी। आत्मा की सिखावे से मंदिर में अइले और जब माई बाबू ओ लइकन के भीतरी ले अइले कि ओकरी खातिर व्यवस्था की रीति के अनुसार करस जा, तो ऊ उनके अपनी गोदी में ले लें और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहलें। शमौन नाम का एगो आदमी रहे जौन पवित्र आत्मा द्वारा मंदिर में ओ घड़ी रहे जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार मूसा की व्यवस्था के पूरा करे बदे मंदिर में ले आवल गईल रहे। परमेश्वर शमौन के साथ प्रतिज्ञा कैले रहने कि ऊ मंदिर की ओ परमेश्वर की उद्धार के देखी। ऊ का देखलस? ऊ एगो छोट लइका के देखलस। उद्धार एगो व्यक्ति है और ऊ प्रभु यीशु मसीह हमें। ऊ या तो तोहरी लगे बाने या आपकी लगे नहीं खे। आप उनकरा पर विश्वास करेनी या ना? का आज आपके लगे मसीह बाने? अब यहाँ एगो दूसर गाना शमौन हमनी खातिर गावतने। लूका 2 अध्याय की 29 से 32 पद में। हे स्वामी, अब तू अपनी दास के अपनी वचन के अनुसार शांति से विदा करेला, काहे कि हमार आँख तोहरी उद्धार के देख ले बिया, जेके तू सगरी देशन के लोगन की सोझा तैयार कैला कि ऊ अन्य जातियन के प्रकाश देवे खातिर ज्योति और तोरी निज लोग इस्राएल को महिमा देखे। ये एगो अनोखा कथन एगो व्यक्ति के द्वारा आवता जौन की जिंदगी खातिर अपने दृष्टिकोण में सीमित रहे और ऊ यह कि ऊ भौगोलिक रूप से एगो निश्चित क्षेत्र में सीमित रहे। तब वो देखलें जे संसार का उद्धार करता होके आवे वाला रहले। परमेश्वर का वचन खास करके नया नियम के बारे में ये हमारी खातिर अचंभा का बात हवे। यद्यपि ई कुछ लोगन के दिहल गईल बा, फिर भी निश्चित रूप से इस संसार के निर्देश देला। मसीहत शुरुए से हर जगह सबका खातिर हवे। लूका 2 अध्याय का 33 से 35 पद। उनका भाई बाबू ए बातन से जौन उनके बारे में कहल जात रहे आश्चर्य करत रहले। तब शमौन उनके आशीष देके उनकी माई मरियम से कहलें, देखा ऊ त इस्राएल में बहुतन के गिरे और उठे खातिर और एगो ऐसन चिन्ह होके खातिर ठहरावल गईल बा जेकरी विरोध में बात कइल जाई, वरन तुहार प्राण भी तलवार से आर पार छेद जाई। ऐसे बहुते लोग के हृदय का विचार प्रकट होखी। ध्यान दी कि लूका ओ लोगन के यूसुफ और उनकरी माता कह के बुलावतने। उनका माई बाबू नैखन कहत। मरियम ए संसार में उद्धारकर्ता के ले आवे खातिर बहुत भारी दाम चुकौली। ऊ यीशु मसीह की क्रूस के नीचे ठाड़ होके उनका के मुँह देखे का एगो भारी दाम चुकौली। मसीह की क्रूस से बहुते लोग प्रभावित भइले। कलाकार लोग चित्र बनौले, गीतकार लोग एकरी बारे में गीत लिख दिले, लेखक और प्रचारक लोग ओ घड़ी के शब्द से चित्रित कैले। मसीह यीशु के केहुए को सहानुभूति ना चाहिए, उनका के आप को विश्वास चाहिए। यीशु मसीह विलाप करे वाली मेहरारुअन से कहलें, हमारी खातिर जीन रोआ, बल्कि अपनी खातिर और अपनी बच्चन खातिर रोआ। लूका 2 अध्याय के 36 से 38 पद में लिखल बा, आशोर की गोत्र में से हन्ना नाम का फनुएल का बेटी एगो भविष्यवक्तिन रहे। उ बहुते बूढ़ रहे और ब्याह होखे के बाद 7 बरिस अपनी आदमी के संगे रह पौले रहे। उ 84 बरिस से विधवा रहे और मंदिर के ना छोड़त रहे, पर उपवास और प्रार्थना क के रात दिन उपासना करत रहे। और उ ओ घड़ी वहाँ आके प्रभु का धन्यवाद करे लगली और ओ लोगन से
जे कि यरूशलेम की छुटकारा का रास्ता देखत रहले, ओ लड़का के बारे में बात करे लगले। शमौन की तरह हन्ना भी परमेश्वर की बहुत करीब रहत रहली और ये परमेश्वर उन्हों के अपनी बेटा और मसीह के पहचाने का कृपा दृष्टि प्रदान कैले। वो धन्यवाद दिले जबकि उनका गीत लिखल ना गईल। ये एगो प्रशंसा का गीत है। मत्ती का अभिलेख हमनी के बतावेला कि यीशु की जिंदगी में अगली घटना रहे मिस्र का यात्रा। लूका ए अभिलेख के एकदम से छोड़ दिले। एके दोबारा याद कैल बढ़िया है कि हर एक सुसमाचार लिखे का उद्देश्य अलग अलग है। मत्ती प्रभु यीशु मसीह के राजा के रूप में प्रस्तुत करेलें और ये लूका उनका के संपूर्ण या सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कैलें। ज्योतिषियन के आइल लूका के लिखला के उपदेश में सटीक ना बैठेला। ज्योतिषी राजा के देखे आयल रहलें, यूनानी जाति की आदर्श के देखे खातिर ना। लूका यीशु के सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करताने। और ये ध्यान दी कि लूका कौनांगा अपनी ए उद्देश्य के ए बुंदी तक ले आइलें। आज का अध्ययन अब यही जो समाप्त होता। अगला अध्ययन में फिर भेंट हुई। नमस्कार। प्रिय मित्र, भाई और बहन, हमके पूरा विश्वास बा कि आप सभे आज के अध्ययन में यीशु मसीह के जिंदगी के बारे में सीखनी है। जौन हमें मुख्य विषय रहल यीशु मसीह का जन्म भइल, चरवाहन द्वारा बालक यीशु के आंखें देखल, यीशु के मंदिर में ले आवल और समून के देखल। प्रिय मित्र, भाई और बहन, यीशु मसीह उद्धार देवे खातिर ये दुनिया में अइले। आज जरूरत बा कि हमनियों यीशु के जानी जा और सच्चाई के ग्रहण करें जा। आज के अध्ययन कैसन लागल हमने के जरूर बताई। हमार पता रहुआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ए नंबर पर मिस कॉल भी कर सके नहीं जा। आपको चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी